अच्छा सदीक जान, आपने बात की खौफ की, तो फिर क्या लग रहा है कि 17 जुलाई और 16 अक्टूबर जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि अब ये जो 16 जमातें हैं इनमें से कोई भी जो जमात है उसके लिए ये मुमकिन होगा कि वो अपने बलबूते पर अकेला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे? क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ का एक क्लिप भी वायरल हो रहा है शजीब खानजादा के प्रोग्राम का, जिसमें वो उन्होंने कहा है कि ये अच्छा होगा कि ये जो अभी इतिहाद है इसको बरकरार रखा जाए अगले इलेक्शन में। तो क्या इतना ज़्यादा खौफ है कि 16 जमातों में से कोई एक ऐसी जमात नहीं बची जो जनरल इलेक्शन में खान का मुकाबला करे? देखें, ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है और इनके ख़ानदानों को बका अपनी नज़र आ सकती है, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए ग्राउंड पे ऐसा नहीं होगा कि बताया ना, जैसे फवाद चौधरी कल कह रहे थे, मैं वो टिकर ही पढ़ रहा था जो काशिफ वाद साहब के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि गफ़ार डोगर मुल्तान का वो बड़े इंपॉर्टेंट फिगर है, वो कैसे हो सकता है कि वो इलेक्शन ना लड़े। दूसरी बात यह कि अब इन्होंने क्या किया, ज़िमनी इलेक्शन थे पहले पंजाब में, ज़िमनी इलेक्शन थे 20 हल्कों में, वहाँ जो नून लीग वाले ज़्यादा मसला कर रहे थे कि नहीं हमने लड़ने ही लड़ने, उनको नून लीग ने उठा के उनको अहदे दे दिए, किसी को कोई कमेटी का बना दिया, किसी को कोई, किसी को मुशीर, किसी को मामले खुसूसी कोई चीज़ें बना दी, एक दो को वफाक में लगा दिया। जब हारे हुकूमत गई तो जो इंपॉर्टेंट को 4-5 बंदे जो रोल कर सकते थे उनको वफाक में लगा दिया। अच्छा, अब जब 8 हल्कों में MNA की ज़िमनी इलेक्शन थे, वहाँ पे क्या किया, गफ़ार डोगर साहब को ओहदा दे दिया। ठीक है, जो रोला डाल रहा था उसे कहा कि तुम्हें ये एडजस्ट कर देते, तुम्हें पैसा चाहिए ना, फंड ये वो। उस वक्त तो आपने भाईजान 266 सीटों पे इलेक्शन MNA का, 266 में से कितने लोगों को आप इस तरह से ऑब्लाइज कर सकते हैं जब आपके पास हुकूमत ही नहीं तो जब अगर ये जमातें इकट्ठी मिलकर अगला इलेक्शन नहीं लड़ती तो फिर कहाँ पे ये स्टैंड करेंगे? जो अभी सिचुएशन बन रही है, फिर भी ये खान का मुकाबला तरीके साहब का नहीं कर सकते। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि बका इसी में है, लेकिन ये बका जो है, ये बका तो नजर आ रही है ना इनको खानदानों को, ये चंद बड़ों को। ठीक है, ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि वो हल्के में MNA नून लीग का जो हारा था PTI से 4-5 हज़ार वोटों से, ठीक है, और वहां पीपल्स पार्टी को कह दिया जाता है कि आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ना वो नून लीग से मांग रही है कुछ 15 MNA पीपल्स पार्टी पंजाब से। ठीक है, पंजाब से 15 MNA, नून लीग 15 MNA इनको दे, 5-6 चौधरी शुजात मांग रहे हैं, 2 तो मौलाना साहब भी अब मांगेंगे कि भाई मैं भी आपके साथ हूँ। तो मुझे बताएं नून लीग के पल्ले क्या बचेगा? और वो जो लोटे हैं उनको भी देनी है सीटें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान प्लस में, बिल्कुल प्लस में है। ये देखें, मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूं कि 40-50 MNA की सीटों पर भी, 40-50 सीटों पर ही अगर ये इस तरह का मामला हो जाता है कि आप कहें कि इनके उम्मीदवार नहीं सारे मुतफिक होते, तो बहुत बड़ा धचका है इनको। अच्छा सदीक जान साहब, एक और चीज़ है, और ये है कि जो 16 अक्टूबर को जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, खान साहब जीते हैं वहाँ से, अब एक नून लीग में और लड़ाई नज़र आ रही है। राजा फरूक हैदर ने जो कश्मीर से हैं, उनका एक बयान चाह रहा है, वो ये कहते हैं कि अगर हमने जो बयानिया अपना ना छोड़ा होता तो हालात ऐसे ना होते। जब आप ये बयानिया छोड़ेंगे, जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगे, फिर आप बाहर चले जाएंगे, तो फिर आपका अंजाम यही होना है। अब ये जो एक चीज़ चल पड़ी है, ये क्या मुस्लिम लीग नून के लिए ये अंदर जो ये क्या गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं, या वैसे आप समझ रहे हैं कि वाकई नून लीग में ये है सीरियस एक? नहीं, नून लीग के अंदर सीरियस एक है तो सही नहीं है कि आपने लोगों को कहा कि फौज को पढ़ जाओ, वो पढ़ गए, गालियां दी, यानी कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो इक़्तिदार की जो ख्वाहिश है तो फिर आपका अंजाम तो ये होगा। इसका मतलब यह है कि ये शहबाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखें, शहबाज शरीफ नहीं, ये गलत है। अब इस पे मैं इख्तलाफ करता हूँ। शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज, तीनों ऑन बोर्ड थे, इन्होंने अपनी मर्जी से। ये तासुर गलत है, ये तासुर गलत है कि मरियम नवाज तो फौज के खिलाफ हैं, नवाज शरीफ तो फौज के खिलाफ है, शहबाज शरीफ उनके बूट चाट रहे हैं। नहीं, इस वक्त मरियम नवाज साहबा ज्यादा चाट रही हैं। ठीक है, मरियम नवाज साहबा तो चचा को क्रॉस कर रही है। चाचा तो बहुत पीछे रह गया है, उन्होंने तो चाचा को मात दे दी है। वो भाई साहब डार सबको कौन लाया है? ऑडियो में क्या था? मरियम ने कहा था कि 1 महीना मैंने कोशिश की है और आखिर मना लिया। तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो बूट पॉलिश और बूट चाटने में बहुत आगे निकल गए हैं। मियाँ साहब तो वहां से बैठ के लोगों को भेजते हैं कि जाके बूटों पे हाथ रख के और यूं अंगूठा ये रख के यूं करना है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। उन्होंने कहना मियाँ साहब की तरफ से ये कर रहे हैं। और मियाँ साहब के तो जो जाता है वो कहता है, वो यूं बूटों पे हाथ लगा के और यूं करता है। मियाँ साहब तो, मियाँ नवाज शरीफ तो बहुत आगे निकल गए हैं बूट पॉलिश और बूटों की गुलामी में।
मियाँ साहब नहीं आप तो फिर ये तासुर यानी कि आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है कि ये कुर्बानी का बकरा शबाशी को बना रहे हैं कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ, ये कह रहे थे कि मुफाहमत करनी चाहिए, ये कह रहे थे कि हमें वो बयानिया छोड़ना चाहिए। मुझे एक और बात मेरे जहन में आ रही है, मियाँ साहब का अदालत में, पाकिस्तानी अदालत में एक बड़ा ज़बरदस्त केस बन सकता है। मियाँ साहब का पाकिस्तानी अदालत में एक बड़ा ज़बरदस्त केस बन सकता है अगर वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं वहाँ से, तो बहुत ज़्यादा पॉलिश निकलेगी मैदे से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फिर वीडियो यहीं पे बंद कर देनी। ठीक है, तो मियाँ साहब की के मैदे से इतनी पॉलिश निकलेगी कि कह दिया जाएगा कि इनको जेल ना भेजें। नवाज शरीफ वापस आएंगे इलेक्शन से पहले? जितने उनके मैदे में पॉलिश पहुंच गई है वो आ सकते हैं वापस। देखिए मैं ज़मीर भाई मैं बिल्कुल इसके ऊपर, मैं तो ये कोई 18वीं वीडियो है जिसमें ये बात कर रहा हूँ कि मेरी इतला यही है कि मार्च में इलेक्शन की तारीख इमरान खान को दे दी गई है। ठीक है। और कह दिया गया है कि मार्च में इलेक्शन होंगे, लेकिन इमरान खान मार्च से पहले इलेक्शन चाहते हैं। देखें इस वक्त हुकूमत बहुत शदीद डरी हुई है। मेरी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई जो ईवान वज़ीर आज़म से होकर आई, और उन्होंने मुझे आकर बताया कि हुकूमत में 3 परेशानियाँ हैं। ठीक है। अच्छा, मैं चौधरी निसार साहब वाला काम नहीं कर रहा, जैसे वो करते हैं कि वो कहते हैं कि 3 बातें, एक मैं बता नहीं सकता, एक मैं बताऊंगा नहीं और एक परसों बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी परेशानी है ना, वो वाकई मैं वो तो आपको नहीं बता सकता, बाकी नहीं बता सकता। दूसरी जो उनकी परेशानी है वो ये है कि लगता नून लीग को ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ डबल गेम कर रही है, उनको लगता है। और तीसरा उनको ये नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान है, अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो हुकूमत बुरी तरह फंस जाएगी। ठीक है, ठीक है। और जो उनको लगता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ डबल गेम कर रही है, वो मैंने अपनी वीडियो में बताया, जो प्रेस रिलीज जारी किया था इत्तेहादी ने, वो इमरान खान के लिए नहीं था, यानी कि वो पैगाम किसी और के लिए था, वो पैगाम एस्टेब्लिशमेंट के लिए था। उन्हें ये लगता है कि हो सकता है मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो जाने से पहले इस हुकूमत को घर भेज कर जाएं, ताकि निगरान सेटअप हो, उसके बाद नए आने वाला जीरो से चीज़ों को आगे लेकर चले। और एक तो ये इनको लगता है, क्योंकि जो एक तासुर मिल रहा है वो यही है कि तकर्री के ऊपर मामला ठीक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है जिस शख्सियत को शायद मियां नवाज शरीफ उसको नहीं चाहते, क्योंकि फैसला तो मियां नवाज शरीफ ने करना है। और यही वो चीज़ है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बतौर इदारा बहुत नेगेटिव है कि एक सदायाफ्ता मुजरिम इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़ा जो है, जो पाकिस्तान के इदारों का मतलूब है, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसका वकील भी पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं हो सकता क्योंकि इश्तारी है, मफरूर है, भगोड़ा है, तो क्या वो लगाएगा आर्मी चीफ? तो मेरिट पे भी लगा दें, चाहे वही लगा दें जो चाहते हैं, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी कि उसको नवाज शरीफ ने लगाया है। तो ये एक बड़ी नेगेटिव एक पॉइंट है। तो एक तो इनको ये लग रहा है, इनको ये दूसरा ये कहते हैं कि अगर नया आर्मी चीफ आ भी जाता है, मौजूदा आर्मी चीफ नहीं ये काम करते, तो आने वाला आर्मी चीफ क्यों इस गंद में पड़ेगा? वो क्यों पहले दिन से चाहेगा कि उसको गालियां पड़े और उसके ऊपर इतना दबाव आए? वो कहेगा जाओ जाके इलेक्शन लड़ो, जिसने हुकूमत में आना आए, जिसने अवामी वोट लेने वो लेके आए, मुझे क्या जरूरत है इस गंद में पड़ने की, इस कीचड़ में उछलने की, कूदने की? जो जाके और इलेक्शन लड़ के रहो, जिसने जीतना है वो जीते और आगे हुकूमत बनाए, हमारा क्या लेना देना। जो यानी वाकई एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी नए आर्मी चीफ कहने के साथ। तो ये भी इनको एक खौफ है। तीसरा इनको खौफ ये भी है, जो एक तो वो है ना कि इमरान खान वाला, एक इनको खौफ ये है कि जो इनके इत्तेहादी हैं इस वक्त उनके दरमियान जो कि मामलात गड़बड़ हैं आपस में, तो इनको है कि वाकई जेन्युइनली कोई इत्तेहादी छोड़कर जा सकता है और सदर पाकिस्तान कह सकते हैं एतमाद का वोट लें। ये भी हो सकता है कि पीटीआई 3-4 MNA, जो मैं खबर पहले दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो कमेटी तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की कमेटी नून लीग के MNA से रब्ता करेगी और उनको इस बात पर एग्री करेगी कि वो रिजाइन कर दें। अगर 2 से 3 MNA रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, 4 MNA रिजाइन कर देते हैं और उसके बाद सदर कह देता है एतमाद के वोट का, तो मामला सलट जाएगा।